विरोधी ये राग अलापते हैं कि मोदी है तो मुश्किल है, लेकिन हम आज उन्हें ये बताएंगे मोदी है तभी मुमकिन है। मोदी है तभी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण मुमकिन हो पाया। मोदी है तभी ज्ञानवापी से शिवलिंग बाहर आ पाया। मोदी है तभी आज श्री कृष्ण जन्मभूमि को मस्जिद मुक्त देखने का ख्वाब हकीकत बन रहा है। बीते दिनों पीएम मोदी ने श्री कृष्ण जन्मभूमि की चौखट पर कदम क्या रखा? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मस्जिद में कमिश्नर सर्वे कराने का आदेश दे दिया। क्या सच में मंदिर तोड़कर ईदगाह मस्जिद बनाई गई है? इसकी सच्चाई बाहर लाने के लिए कोर्ट ने हिंदू पक्षकारों की मांग पर कमिश्नर सर्वे कराने की इजाजत दे दी। अब ईदगाह मस्जिद में कमिश्नर सर्वे ज्ञानवापी परिसर की तरह होगा। हालांकि सर्वे कब किया जाएगा, क्या तरीका होगा, कितने लोगों की टीम होगी और सर्वे की फोटो और वीडियोग्राफी दोनों कैसी होगी, इस पर 18 दिसंबर को फैसला सुनाया जाएगा। हालांकि इस सर्वे पर रोक लगाने के लिए मुस्लिम पक्षकारों ने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया, खूब हल्ला मचाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें निराशा हाथ लगी। अब आगे सर्वे पर रोक लगाने के लिए राह में कई तरह के रोड़े डाले जाएंगे और ऐसे में किस प्रकार इन स्पीड ब्रेक को जड़ से खत्म किया जा सकता है, किस प्रकार श्री कृष्ण जन्मभूमि मस्जिद मुक्त हो सकती है, कथावाचक और आध्यात्मिक गुरु देवकीनंदन महाराज ने क्या तोड़ू उपाय बताया। धर्म ज्ञान पर बात करते हुए श्री देवकीनंदन महाराज ने क्या कुछ कहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। राम मंदिर विवाद को लेकर जब कोर्ट ने हरी झंडी दिखाई, रास्ता साफ हुआ, तो एक नारा गूंजा गया कि राम मंदिर तो सिर्फ एक झांकी है, मथुरा काशी अभी बाकी है। आप भी यही मानते हैं? मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो मथुरा का जो पूरा विवाद है कृष्ण जन्मभूमि को लेकर, ईदगाह और बगल में हमारे प्रभु कृष्ण के मंदिर, ये विवाद कैसे सुलझेगा? कैसे उस जन्मस्थली पर हम सनातनी लोग अपने प्रभु कृष्ण के भव्य मंदिर के दर्शन कर सकेंगे? देखिए, मैंने जिस समय राम मंदिर पर निर्णय भी नहीं आया था जी, ये बात शायद तब की है जब अखिलेश सरकार थी उत्तर प्रदेश में और कुंभ चल रहा था। उस समय हम 1 लाख लोगों को लेकर प्रयागराज में, 1 लाख में कह रहा हूँ, मतलब ज़्यादा ही होंगे, मैं क्योंकि मेरी आदत है होता ज़्यादा है, कम बोलता हूँ। कई लोगों का आजकल माहौल दूसरा है ना, तो मैं कम बोलता हूँ। तो 1 लाख मैं बोल रहा हूँ तो मीन्स उस समय ज़्यादा ही होंगे। तो पैदल मार्च हम लोगों ने किया था, यात्रा की थी, कम से कम 3.5-4 किलोमीटर हम लोग चले थे, और 4 नहीं ज़्यादा ही होगा, 5-6 किलोमीटर होगा, वहाँ से पंडाल दूर बना था। उस समय हमने कानपुर में भी हमने यात्रा की थी राम मंदिर के निर्णय के लिए, ठीक। कानपुर में भी हमने राम मंदिर के लिए यात्रा की थी और उस समय आप सब पत्रकार बंधु वहाँ थे। हमने कहा था कि सनातनियों से ज़्यादा अच्छा भाईचारा कोई नहीं निभा सकता। आप सब जानते हैं औरंगजेब ने ये सब मंदिर तोड़वाए, ये सब जानते हैं। औरंगजेब ने नहीं, और पूर्व पहले भी तोड़े गए। हमारी 3 जगह हमारे प्राण बसते हैं, अयोध्या में, काशी में और मथुरा में। ये 3 जगह आप हमें दे दीजिए, भाईचारे के नाते हम 300 मस्जिद देंगे आपको, भाईचारे के नाम मैं बनवा के दूंगा। मैंने ये कहा था उस समय जी, 300 मस्जिद बनवाऊंगा। अब ये मेरे भाईचारे में कहाँ कमी रह गई? मैं तो यही चाहता हूँ, तुम अपनी जगह पूजा करो, मैं अपनी जगह पूजा करता हूँ, लेकिन मुझे तो कोई भाईचारा सुनाई नहीं, कि मैसेज ही नहीं सुना मेरा। तो कॉल भी देख के मिस कॉल है, उठाई नहीं, कोई मैसेज नहीं आया। अब जब राम मंदिर का ऑर्डर हो गया तो अब कृष्ण मंदिर का ऑर्डर भी हम कानून के हाथ से अपने संविधान से लेंगे। और जो लड़ाई है वो तो 47 से पहले की है, वो राम मंदिर की भी लड़ाई है, मथुरा की भी लड़ाई है और अयोध्या की भी लड़ाई थी, कृष्ण की, शिव की भी, काशी की लड़ाई, वो तो 47 से पहले की। जी, तो हम लोगों को ये बात उस समय भी हमने कही थी कि 3 मंदिर दे दो, 3 मस्जिद, 300 मस्जिद ले लो। नहीं सुनवाई हुई, तो आपने राजी से नहीं लिया तो हमने कोर्ट से मांगेंगे। कोर्ट से तो हमारा संवैधानिक अधिकार है, हर एक कंट्री में हर एक व्यक्ति को कोर्ट जाने का अधिकार है। तो वहां से गए, वहां से मिल गया। वैसे हम मथुरा का भी न्याय करवाएंगे, वहीं जाएंगे, वहीं से लेके आएंगे। रही बात आपने 91 वर्शिप की बात की है, मुझे एक बात बता दीजिए, विश्व में ऐसी कोई कंट्री है जो विश्व में बहुसंख्यक लोगों को, अपनी कंट्री के बहुसंख्यक लोगों को अपने अधिकार के लिए कोर्ट जाने से रोके? है कोई कंट्री? ऐसा कानून तो पाकिस्तान में नहीं है। जी, क्या हम पाकिस्तान में भी ऐसे कानून की आशा रखेंगे? वहां भी नहीं है कि बहुसंख्यक लोग अपनी बात को रखने के लिए, अपनी आस्था को रखने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। तो हमने तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली हुई है, मैंने खुद ने डाली हुई है।
सुप्रीम कोर्ट में 1991 वर्शिप एक्ट के अगेंस्ट हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली हुई है। तो वहां से भी हम सुनना चाहें, हम तो कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से डे बाय डे सुनवाई करके पहले तो 91 हटवाओ जी। उसके बाद मथुरा को फ्री करवाओ, ये तो हमारी इच्छा है। कृष्ण जन्मभूमि के केस में जो शाही ईदगाह मस्जिद है उसमें एडवोकेट कमीशन के द्वारा सर्वे किया जाए, ऐसी हमारी मांग थी। इसके लिए हमने एप्लीकेशन मूव की थी माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में। एप्लीकेशन का नंबर है एप्लीकेशन 130 का। उस एप्लीकेशन को अलाउ करते हुए आज माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हमारी एप्लीकेशन अलाउ कर दी है और ये कहा है कि वहाँ पे एडवोकेट कमीशन का सर्वे जारी किया जाए। एडवोकेट कमीशन के सर्वे में कौन कौन होगा, कितने मेंबर पैनल बने, कितने बजे से होगा, कौन कौन उसमें जाएगा, वो सारे मोडालिटीज कोर्ट 18 दिसंबर को तय करेगी। अच्छा, कितनी बड़ी जीत मानते हैं ये, क्योंकि जिस तरह की मांग कर रहे देखिए, मैं एक वकील हूँ और एक लॉयर होने के नाते मेरी ड्यूटी है कि जो केस के हमारे फैक्ट्स हैं उसको और पुख्ता किया जाए और उसके लिए हमने ये एप्लीकेशन मूव की थी ऑर्डर 26 रूल 9 में, जिसको आज माननीय न्यायालय ने अलाउ किया। अच्छा, क्या आपने दलील दी थी उस समय कि किस तरह से जो है अयोध्या में भी इस तरह से किया? देखिए, हमारे मेन फैक्ट्स ये थे कि ये ऐसा जटिल केस है जिसके लिए वस्तु स्थिति तय करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए स्पॉट पोजीशन तय करना बहुत जरूरी है। क्योंकि सर्वे ही महत्वपूर्ण है। जैसे ज्ञानवापी का सर्वे हुआ, वैसे राम जन्मभूमि का सर्वे हुआ। इनके सर्वे में ही ये स्पष्ट हुआ कि यहाँ मंदिर है और मंदिर या जो कुछ बना उसी प्रकार के शाही इमाम भगवान कृष्ण के उत्सव पर है। और इस पर जब सर्वे का आदेश हो जाएगा और सर्वे शुरू हो जाएगा तब यह पता चलेगा कि हाँ यहाँ क्या है, क्या स्थिति है। उसको जानने के लिए यह सर्वे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सर्वे में सब तथ्य जितने हैं वो पता चल जाते हैं। इसलिए कोर्ट को जो आज आदेश देना है और उसी आदेश पर सर्वे प्रारंभ होगा और उसी सर्वे में स्पष्ट हो जाएगा कि ईदगाह है कि कृष्ण की जन्मभूमि है। और ऐसा स्पष्ट होने पर तो कोर्ट को सुगमता हो जाएगी कि आगे उसका सर्वे को देखने के बाद निर्णय हो जाएगा कि हाँ यही ईदगाह है या मंदिर है। इसलिए यह सर्वे जो कोर्ट ने सर्वे के लिए कहा है और आज यदि सर्वे हो जाता है, सर्वे का आदेश, तो उसके बाद सर्वे होगा, सर्वे के बाद में वो निर्णय होगा। मतलब ईदगाह के जो ये थे पुलिस कोर्ट के लोग थे, अधिवक्ता ने दर्ज कराई थी, पर आपत्ति भी दर्ज करा दिया था। हाँ, तो आपत्ति दर्ज कराएं, उनको भय है, इसलिए भय है कि यह शाही इमाम न होकर के यह तो राम की ये कृष्ण की जन्मभूमि है और कृष्ण की जन्मभूमि होने के कारण से जो सबूत और तथ्य वहाँ मिलेंगे वह मिलेंगे कृष्ण के पक्ष में और हिंदुओं के पक्ष में। इसीलिए ये लोग विरोध करते हैं कि सर्वे न हो। और जबकि सर्वे के लिए आज यदि आदेश हो जाएगा तो सर्वे निश्चित है।